बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जिस मुल्क के वासी हैं उसमें महंगाई इस कदर ज़्यादा होती जा रही है कि जीना बहाल हो गया है। अब हम बात करें अगर ऑर्डिनरी एक आम तबके की, दिहाड़ीदार तबके की, मजदूर तबके की या मिडिल क्लास की, इवन के अगर हम अपर क्लास पे भी चले जाए तो हर कोई अब डिस्टर्ब है। पहले ये होता था कि हमारी जो आमदन आती थी उसमें चीज़ें बैलेंस हो जाती थी, बचता तब भी कुछ नहीं था, लेकिन अब तो चेक एंड बैलेंस ही ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, हमने आपको कई प्रोटेस्ट दिखाए, बिजली के बिलों की गैर मामूली कीमतों में इजाफा हुआ है, लोगों को इस कदर बिल ज़्यादा आ रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। इसमें वो अपने किराए दें, बच्चों के एक्सपेंस उठाएं, उनको खाने का उनके इंतज़ाम करें, घर में राशन डालें, या फिर सिर्फ इसी में लगे रहें कि बिल अदा करना है। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर हम आपको घरों का विज़िट करवाएंगे और आपको साथ में सबूत भी देंगे कि किसके घर में कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, जिस पे उसको इतने यूनिट जल रहे हैं और इतना बिल आ रहा है। तो सर्वे स्टार्ट करते हैं। प्रोटेस्ट तो हमने आपको बहुत होते हुए दिखाए, लेकिन घर घर जाके सर्वे हम आज करने वाले हैं। हमारे साथ चलिए, पहले घर में चलते हैं और जाके पूछते हैं कि कितना बिल आया और क्या सूरत हाल है, इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रहे हैं, और इनसे जानते हैं कितना बिल आया, क्या अदा कर दिया, पिछले बिलों से ज़्यादा आया, कीमत में इजाफा हुआ या कमी हुई। आइए हमारे साथ। क्या नाम है? शादा बाजी, किराएदार मकान है? नहीं अपना है साडा। कितना बिल आया था? बाजी सानू बिल आया 1,35,000 रुपया 3 महीनों का। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ। मतलब पहले 2 महीना ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ? ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, जमा कराया हुआ बिल दोबारा लग के आ गया। अच्छा जी, हम जिस घर में जा रहे हैं, कल भी हमने एक सर्वे दिखाया आपको, एक नया इशू निकल रहा है। हाँ जी, मीटर ले गया हमारा, इसलिए तो मैं रो रही। मीटर ले गए? हाँ जी, आज ही लेके गया। वो मीटर नहीं ले जा सकते आपका उतार के, बस ले गए, बिल पे करो। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ 1,35,000 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬਾਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਧੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਟਾਂਗਾ, ਹੋਣਾ ਟੰਗਾ ਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ये इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि देखें, जो हमने बिल जमा करा दिया है वो बिल आता जा रहा है। माँ का बिल देखे हम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऊपर 7,000 टैक्स है, बच्चे मर जाए इनके। ये देखे गरीब बंदा यकीन करे, मेरे हस्बैंड की आंख में काला मोती, उनसे काम नहीं हो रहा, मजबूर होकर बिल जमा कराते हैं। 7,000 इस पे टैक्स है और 6,000 पिछले महीने का टैक्स। दुकान का भी हमारा 12,000 और वो टैक्सेस जिनके नाम अगर आप सुने तो आपको पता ही नहीं है। एक हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे बाकायदा सोलो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये बिल में कौन सा टैक्स है। हमारा 14,500 बिल बन रहा है और 7,000 रुपये टैक्स है। ये आवाम के साथ इंसाफ है क्या? ये होना चाहिए ऐसे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कौन है आपके MNA MPA, कौन है? पता नहीं कौन है। वो भी पैसे लेके घर में बैठ जाते, कुछ करते नहीं है ना, गलियां बनवाते, क्या है कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। वोट कौन देता है यहाँ से उनको? वोट सब देते, हम नहीं देते। अब ये कैसे आप लोग अदा करेंगे? क्या हमारा दुकान का पिटांगे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ। हाँ जी, उन्होंने माफ तो करना नहीं बिल, ये अगले महीने टैक्स माफ कर, ये हो सकता है कि चलो इस हाफ भेज दे, 10,000 भेज दे, ना इतना बिल भेजे। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। जी व्यूअर्स, इस वक्त यहाँ पर एक खातून मौजूद है जो छोटी सी दुकान चला रही हैं और हाथ में इनके बिल है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआएं होने चाहिए हमारे साथ। दुकान चला रही हैं, खुद ही चलाती हैं या अभी आर्जी तौर पे वैसे ही आके? नहीं, मैं खुद ही चलाती हूँ। मैं सुबह 7 बजे आकर बैठती हूँ यहाँ, रात को 6-7 बजे जाती हूँ मैं यहाँ से। तो फिर भी बिल है तो फायदा क्या? मैं गरीब नहीं, मैं क्या घर में कितना लेके उठ जाए उठ के दिखाएं जरा। मैं गरीब नहीं, घर में क्या लेके जाऊँ? बिल तालो, यहाँ बैठूँ मैं। यहाँ कितने बच्चे हैं? कितने अफराद? 3 बच्चे हैं,
एक मेरी सास है तो एक मैं हूँ, एक मेरे मियाँ, बस मियाँ भी कुछ भी नहीं करता, कोई ऐसी फ्रिज नहीं कुछ मशीन? भी नहीं है, ना कपड़े इस्त्री करने वाली मशीन वो है, इस्त्री है ना, मेरी वो मशीन है, कुछ भी नहीं मेरे घर में है। और पूरा दिन इन बकौल इनके ये दुकान पे यहाँ बैठी रहती है, बैठी मोहल्ले रहती वाले भी इसकी गवाही दे रहे हैं। सारे मोहल्ले और वाले भी बिल गवाही बताएं दे जी रहे हैं। सबको कितना, 61,000 इनको बिल आया है। ये देखें जरा, मतलब कि आपने बकायदा सोच लिया हुआ है कि आवाम से पैसे निकालने करवाने हैं गरीब लोग थे ना, किसी ना किसी तरीके से, तो आप कम से कम तो तबका तो देखें जिससे आप अपने पैसे कवर कर रहे हैं। 61,000 बिल आपने मैं उस गरीबी खातून ने को क्या दे दिया बताया है, जो एक दुकान लगा के बैठी हुई है। हाँ जी, मैं गरीब नहीं कहते ताला बिल तो कहवे मैंने दसो ना हुण आके कहवे असि तार के बिल रोटी मैं पूरी करा या बिल तो आना मैं वाला है। घर जाके तुम वेख लो मेरा नाम कोई चीज नहीं मेरे घर। अब इनके हम घर जाते हैं और देखते हैं घर जाके कि आया वहाँ पर कितने पंखे चलते हैं और लाइट्स चलती हैं, ताकि हमें बाद में कोई ये ना कहे कि जी बिल आया था ये यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आजकल एक अजीब सी इन्होंने कैंपेन सी बनाई हुई है कि जी नहीं, घर में जितना जाके इस्तेमाल देख करते रहे हैं उतने ही यूनिट्स जलते हैं और उतना बिल आता है, तो इनके घर का सर्वे भी कर लेते हैं। हमारे साथ रहिए। मैं तुम्हारे सामने तो छोटी जी दुकान पा के बैठी, मैं सुबह 7 बजे की गई, रात 6 बजे आनी है। मेरे घर कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं है। वे कोई पंखा बंद होया है, हाँ मेरा कमरा है, वेखो जरा पंखा फुल बंद है, बस होया है। वेखो मैं कहने रहनी भी गरीब नहीं है वहाँ, मियाँ मेरा काम नहीं करता पाया कोई। अच्छा, ये तो खाली है बिल्कुल कमरा। हाँ जी, ये देखें ये आप तारे देख सकते हैं, इस पे चंद 2-4 कपड़े टंगे हुए हैं। और ये देखो क्या है, कुछ भी नहीं इधर है कुछ भी देखे जरा। पंखा भी सुबह 6 बजे का बंद हुआ पंखा मेरा। उसके बाद जब मैंने शाम को आना फिर चलाना है मैंने पंखा। और इनका 61,000 बिल आ गया जनाब। देखें गरीबनी का क्या हाल है। जब ये गरीब को ऐसे लूटेंगे तो मेर क्या करेंगे फिर बिल फिर असं फाल देने साल देने फिर बिल तो नहीं मैं ताल सकती, या मेरी मदद करन फिर आके है मैं अब तावन कर सकती बिल तो मैं नहीं तपा सकती। इन्ना बिल है, तुसी आप ही वेख्या बिल कितना आया मेरा। भाई अब तो यहाँ हुकूमत से हम अपील ही कर सकते हैं, खुदारा बड़ी मेहरबानी सिखाएं आप उन लोगों पर। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी कौन सा जुल्म होगी हो रहा है? क्यों बच्चा मेरा वो छोटा जिन्ना बच्चा कितना कमाई कर लेना, कुछ भी नहीं, मेरे नाल ही सारा दिन बैठा रहता बच्चा मेरा मासूम जा। अब बच्चों को स्टडी करवाएं, स्कूल भेजें, खर्चे उठाएं, हाँ वही तो कहने की खाना खिलाएं, क्या करें, या बिल उतारते रहें बस। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ कुछ कर नहीं सकते, रोटी भी नहीं खा सकते, एक टाइम रोटी मिल जाए बड़ी गल, तो बिल तारिए। आए नाज़रीन, मैं आपको बाकायदा विजिट करवाती हूँ। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रा आगे आएँ। ये जी इन्होंने एक बरामदा है जिसको किचन बनाया हुआ है, ये सामान रखा हुआ है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि किराए का घर है इनका, जो रेंट पे ये रह रही हैं। और इनका एक ये वो अंदर वाला कमरा है जो हमने आपको दिखाया जिसमें एक पंखा है, और एक ये बरामदा सा है जिसमें इसको किचन भी बनाया हुआ है, साइड पे एक वॉशरूम है छोटा सा, एक पंखा है और लाइट फिलहाल है ही नहीं। कुछ भी नहीं मेरा, इसलिए भी नहीं कपड़े इसी करने वाली, कपड़े इसी करने वाली वो भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं है। 61,000 बिल आया है, कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ तो चंगा कहाँ का इंसाफ है? क्या हो रहा है? मतलब आप बिना सोचे समझे मीटर रीडिंग के बिना बिल आप सेंड करते जा रहे हैं। बस ये हो रहा है कि जी आप लोगों के कर्जे, आप लोगों के जो भी फंड्स, आप लोगों को कुछ भी जो उसमें कवरेज करवानी है सब में, वो गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई से हो रही है। आगे चलते हैं और मजीद आपको घरों में विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी कितना बिल आया है? 25,000 कुछ रुपया है पैनों। पहले कितना आंदा सी? पहले सानू कदे आ जांदा सी 3,000, कदे 2,000, कदे 4,000 आंदा। अच्छा, जिन सुनने वाले लोगों को ये लगता है ना कि अच्छा इनका 20-25,000 है, क्योंकि आवाम की हालत ही आपने इस कदर ख़राब कर दी है कि अब उनको 50,000 बिल भी है, वो सोचते हैं अच्छा भाई हालात ही मुल्क के बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अच्छा, जिसको 1,000, 2,000, 3,000 बिल आता था ना, उसके लिए 20,000 बहुत ज़्यादा है। इनको 24,000 बिल आए, इनके घर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं 25,000 बिल आया जी। उन्होंने मेरी करेक्शन कर दी है। बंदा मेरा दिहाड़ी करता बेचारा, कदे वो 1,000 ले आंदा, कदे 800-700 ले आंदा। मैं ਅਸੀਂ खर्चा पूरा करने। 5 मेरे बेटियां बेटा एक हैगा, उनका जे कारोबार ही कोई नहीं हैगा, ते कोठियां 'ਚ काम ਅਸੀਂ करने हैगे, माड़े बंदे हैगे, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ? किराए का मकान है? हाँ जी। कितना किराया? किराया तो थोड़ा हैगा, किराया तो साडे नाल नहीं गल करदे बेचारे, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। चलो फिर भी देना तो है ना, फ्री तो नहीं रह रहे ना। जो भी अच्छा जी, किराए का मकान है, बच्चों को अब आपको पता है रिस्क हलाल भी खिलाना है,
राशन भी घर में डालना है, खुद भी जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत बच्ची है। एक स्कूल पढ़ती मेरी, फीसेस भी जा रही हैं बच्चों की। एक बच्चा स्कूल आपके में- घर की तरफ चलते हैं। आए व्यूअर्स, इनके घर में आपको दिखाती हूँ कि कितने पंखे चल रहे हैं और आया ये कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वापडा ने सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर डाल दिया। जी नाज़रीन, अभी हम इन माजी के घर में आ गए हैं और आप देख सकते हैं, अगर ये लेफ्ट साइड कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर दिखाए, तो ये खाली है, किराए पे रह रहे हैं और उसमें कुछ सामान वगैरह है। इनका जी ऊपर वाले पोर्शन पे घर है और स्टेयर्स आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स की नवैयत देखें आप कि किस तरह की स्टेयर्स हैं। 25,000 बिल आया जी इनका। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये कैसी छोटी सी स्टेयर्स हैं, सीमेंट हुआ है और घर कैसा है, सिर्फ छत ही है एक। इनके पास एक छत है और एक कमरा है, यहीं से मैंने इसका व्यू कर लिया। ये 3 चारपाइयाँ आपको नज़र आ रही होंगी, एक बच्चे का झूला है और वो इन्होंने अपना जो किचन बनाया हुआ आरजी सा, हाँ जी, अंदर कमरा है। हाँ जी, एक पक्खा चलता अंदर। दिन में से मैंने बच्चियां काम ते चलियां जांदियां कल्ली मैं हुन्नी मैं नहीं मोरा नहीं मरज जाएगी ते मैं मरीज जाएगी ते इस वास्ते आ मंजियां डटिया पे वो पक्खा साड़ा खराब है, रात में कभी पक्खा ही नहीं लाया। अच्छा जी, मैं आपको अंदर कमरे की तरफ लेकर जाती हूँ और मैंने आपको बाकायदा दिखाना है कि 25,000 जिनको आपने बिल भेजा है वो आवाम रहती कैसे है जी। नाज़रीन कराम, ये आपने देखा कि ये रूफ टॉप पे रहते हैं, घर का ऊपर का छत का जो पोर्शन होता है वो इन्होंने किराए पे ले रखा है। ये माँ जी कह रही है कि 2 कमरे और 2 पंखे हैं, जो मैंने आपको लाइव दिखा भी दिए हैं, और ये एक चलाते हैं। मतलब 25,000 देखने के बाद इतना डर गए कि एक चलाते हैं और उसमें भी चलाते हैं। पहले भी ऐसे एक चलाते थे, अच्छा। कदे ना कपड़े धोने वाली मशीन साडी ना कदे चलाई, वो भी खराब। पक्खा साडा बाहर लाया सी, बाहर गर्मी च मरने हैं, असं पक्खा कदे नहीं चलाया। और साडा पक्खा इसमें खराब लोड होया शेडिंग भी तो होती है ना बीच में। हाँ जी, वो भी हुंदी है। फिर ਅਸੀਂ पक्खा चले जाते हैं बच्चे सारे काम ते ਅਸੀਂ मैं कल्ली घरे रहनी हैगी आ छोटा बच्चा मेरी बेटी दा वो मेरे को छड़ जाती बेचारी, इस दी खातर मैं पक्खा चला पैनी है। और तुसी काम शम कर दे करो भी जा। हाँ जी, घर च काम करने। मियाँ मेरा जेड़ा वो सज्जी दिहाड़ी करता है, अखां होंगे बेचारे दी बनिया हुई हैगियां, बहुत गरीब हैगा, बहुत ही नाजुक है। की दसी बेटियां 5 वो भी लोगों ने काम जा करदी, किन्नी कुछ तनख्वाह सानू मिल जाती। पिछली बार सानू 17,021 रुपये पाए, इस बार सानू 25,000 रुपया है। कितों दे रोटी पूरी को नहीं दी, सज्जा आटा लेने किलो वो पकाने तो सिखा नहीं। बेटियों इन्ना तो मजबूर अच्छी बेटियां काम ते गई, कब वो भी काम करती हैं बेटियां? बेटियां करती हैं, मैं तो घर ही रहनी है। फिर बाजी किराया कि तू घरा विच काम कर दियां ने। हाँ जी, किराया कि तू पूरा करिए, फिर बिल कि तू पूरा करिए, खाइए कितों असी। मियाँ तो मेरा बेचारा कदे लग गई कदे ना लगी, कदी आप लेके आ गए तैयारी, कदी नहीं ना लेके ना ले आते आए। रोटी उदों ही पकनी है। उदों ही पकनी जो होना वे असीं बैठे चुप करके, जिससे मेरा मियाँ आवेगा फिर पकावांगे, असीं खावांगे, भावें गैस होवेगा भावें ना होवेगा, लकड़ियाँ तो बागे जो मर्जी करिए उस ते पकावांगे। नाज़रीन कराम, ये वो सफ़ेद पोश तबका है जो मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहा है और कोई बिल्कुल रिस्क हलाल की तरफ है सब, और उनको आपने इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो अब आपके सामने आके फ्रंट फेस होके आपको रिक्वेस्ट करने लगे कि खुदारा कुछ शर्म करें और कम से कम ये तो करें कि जितने यूनिट उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उतना ही बिल भेज दें। वो कह रही है हमें 1,000-1,500 से ज़्यादा कभी बिल नहीं आया, भरा ही नहीं सी। कभी एक दफ़ा बड़ा ज़्यादा बिल आया था तो वो 3,000 था। हाँ जी, अब 25,000 रुपये आपने इनको बिल दे दिए। पिछले महीने तो सानू ना 17,000 भेजा है। पता मैं किसी मजबूर हो तो कदे किसी बाजी को जाकर किसी को मैं बिल भरा है, फिर मेरे घर का खर्चा नहीं पूरा है। अब वो कर्ज भी चढ़ गया। हाँ जी, कर्ज भी चढ़ गया जी, कर्ज देना है हूँ 25,000 रुपया हूँ आ गया, मैं कितों लियावां, कौन देंदा मैं जी, कोई किसी ने रोज़ मंगया नहीं देंदा। तो इन्हें को मजबूर होए खड़े बड़े, एक किराया भी भरींदा है, बिल भरींदा है, करीदा कि थोड़ा हुंदा सी ते थोड़ा साडा खर्चा हुंदा सी, असीं कर लैंदे सी, खा लैंदे सी। हुण सानूं बिल दी रात दी परसों सानूं एड्डी टेंशन है, साडे घरे हांडी नहीं पक्की, घर में रात को हांडी नहीं पकी और आप उस घर में 25,000 बिल भेज रहे हैं। चलो बंदे तो कमान आप देखें लाइट भी चली गई है, ऊपर पंखा बंद हो गया। हाँ जी, तो ये हालात हैं आपके मुल्क के ताज्जुब की बात है कि हम बिजली के बिल इतने ज़्यादा जो आ रहे हैं उसकी बात करते हैं तो बिजली कब आती है। मतलब लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है हमारे मुल्क में और उसमें आप बिल इतने ज़्यादा इस तरह भेजते हैं जैसे 24 आवर्स लाइट ऑन रहती है। लोड शेडिंग है यहाँ पर? हाँ जी, बंद नहीं हो। गैस आती है? हाँ, गैस 10 बजे चली जाती है। ये तो हालात है। पानी कैसा आता है यहाँ? पानी असीं सरकारी बाजी भरने, कदे मोटर नहीं असीं लाइट वो भी टाइम पे चला भी जाता है। टाइम ते चला जाता है। हुण पानी शामी आवेगा 6 बजे, फिर असीं भरांगे। मतलब इनकी ज़िंदगियाँ जो बेसिक आपकी ज़रूरियात होती हैं
वो बुनियादी ज़रूरियात, इतनी वो मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके ऊपर से आपने एक और एटम बम उनके ऊपर गिरा दिया। जी आपके पास जो जमा पूंजी है, कोई एक चीज़ माओ ने रखी होती है फिर बच्चों के लिए, वो ही बेच दें और बिल दे दें। मतलब खुदारा कुछ ख्याल करें। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं फिर एक घर के आगे मौजूद हूँ। घर में आपको जब दिखाऊंगी तो आपकी आंखें यकीनन खुली की खुली रह जाएंगी। इस घर में रहने वाले अफराद मेरे साथ मौजूद हैं। इन खवातीन से बात करते हैं और जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी की में गुजारा होता है? बड़ी मुश्किल हो रहा है गुजारा। बिल कितना आया थोड़ा? बिल 25,566 रुपया आया है। देखो ऐसे किस तरह था रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कारोबार है नहीं, इन लोगों को गैरत नहीं आती, इतने बिल भेज रहे हैं, कैसे हम तारें? ये आप कमाने वाला कौन है? क्या कमाने वाला मेरा खामद एक है, रिक्शा चलाता है। अच्छा, अब जी ये चिंची रिक्शा चलाता है या दूसरा रिक्शा चलाता है? दूसरा लोडर रिक्शा है। लोडर रिक्शा चलाने वाले मतलब वो ड्राइवर ही होंगे। 4 बच्चे हैं, किराए का घर जो है वो किराए का है। मियाँ ड्राइवर है या अपना लोडर रिक्शा है? लोडर रिक्शा अपना ही है, लेकिन इतना उनका कारोबार नहीं है। जाहिर है काम मिल गया तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। भाई रोजी है, लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना लगी। तो फिर इतना ज्यादा बिल कैसे दे रहे हैं आप लोग? किस तरह दे हम बिल? बस इधर पकड़ किसी तरह करके उधार चुके को अपनी तरह आपने कर्जई बना दिया कि आवाम इधर उधर से उधार उठा के जिन्ना को पिछले उठा के दिया। और मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है और बच्चे खाने वाले हैं, किराए का मकान है, कोई बहन भाई हेल्प कर दे तो ठीक है, रोटी बन जाती है, ना करे तो फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं हम भी। आपका कितना बिल आया? हमारा 15,000 तो कुछ ऊपर। कितने पंखे चलते हैं? एक पंखा चलता है। एक पंखा चलता है, 15,000 बिल आपने तोहफातन उनको भेज दिया। एक पंखा ही चलता है। हाँ जी, सबका एक पंखा चलता है। और वो भी लोड शेडिंग भी है अभी? हाँ जी, हाँ जी। गैस पानी कैसा है यहाँ पर? पानी बस ये है, दूसरा पानी है, सरकारी नहीं है, मोटर चलाते हैं तो बस वो थोड़ा बहुत जो है। अच्छा, हम घर का पहले आपको विजिट कराते हैं, इनकी तरफ दोबारा आएंगे। ये पर्दा लगा हुआ है, इसको पीछे दरवाज़ा है, चले जाए, इजाज़त है जी आप? कोई बात नहीं। आए जी नाज़रीन, हम आपको घर का विजिट करवा देते हैं। जी आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। हम इस वक्त एक फ्लैट में मौजूद हैं। यहाँ पर एक हवेली सी है, उसके अंदर 2-2 कमरों के घर हैं सबके। वो वॉशरूम है, पीछे नीचे आप देख सकते हैं छोटा सा खुला बना हुआ है। ये 2 चारपाइयाँ लगी हुई हैं, ये इतना सा आता है। ये इन्होंने छोटा सा अपना किचन बनाया हुआ अपने मुताबिक। और पीछे जनाब ये एक कमरा है। प्लीज़ भाई ज़रा आप अंदर आओ और दिखाओ। ये जनाब ये इनका कमरा है और यही इनकी पूरी दुनिया है। अपनी इस दुनिया को जैसे ये इसको एडजस्ट कर सकते थे इन्होंने करके रखा हुआ है। कुछ सामान नज़र आ रहा है आपको, वो एक पंखा है जो बंद है। और बल्ब की तरफ आई रिक्वेस्टेड टू कैमरा मैन प्लीज़, ये बल्ब देखें जी आप, कितना छोटा सा बल्ब है। इनका बिल आया है 25,000 रुपये इनका बिल आया है। छोटा सा एक पंखा है जो बंद है, एक बल्ब लगा हुआ है जिसकी लाइट आप कह लें कि इतनी डल है क्योंकि हमारे कैमरा के साथ एक बहुत अच्छी लाइट लगी हुई है, इसलिए शायद आपको लग रहा हो कि इस घर में लाइट है। लाइट इसमें बिल्कुल भी नहीं। इनका बिल आया है 25,000। क्या बात है, ये तो भाई बहुत अमीर हो गए। आप तो बड़े अमीर हैं भाई, 25,000 बिल देते हैं। हुकूमत को ये लगता है कि तुसी बड़े अमीर हो। ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ 2-3 दिन हो गए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ नहीं है घर का, इतने परेशान है। कैसे गुजारा हो रहा है? बच्चे हैं, बच्चों का खाने का इंतजाम फिर कैसे होता है? आज भी इतनी टेंशन लगी हुई है कि आज भी इस वक्त तक आज कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या फिर खाएं पिएंगे, कैसे होगा? देखो, और उसके साथ साथ ये जहनी टेंशन है। हाँ जी, कि बिल उतारना। हाँ जी। जी व्यूअर्स, एक और घर के आगे मैं मौजूद हूँ जिसकी हालत बाहर से ही खस्ता लग रही है। आपको दिखाते हैं कि एक कमरे पर ये जी, अस्सलाम वालेकुम, आए जी देख लें आप कि ये वॉशरूम है और ये बरामदा सा है। और वही सेम सिचुएशन है कि इन्होंने अपना माजी ज़रा किचन देखने दें इनको। ये किचन है तो इन्होंने खुद ही से बनाया हुआ, मतलब प्रॉपर किचन नहीं है। खुद से जो ख़वातीन मकान को घर बना लेती हैं तो उन्होंने खुद से ये किचन बनाया हुआ है। जी व्यूअर्स, इस घर की हालत मैंने आपको दिखाई, ये इस घर में रहती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कितना बिल आ गया ਤੁਹਾਡਾ? 20,000 बिल आया। अच्छा। एक मेरा भाई कमान वाला,
मकान भी किराए का, एक पंखा एक लाइट बस। और यही साडा खर्चा नहीं मशीन रखी हुई है सिलाई करके, मुझे लगता है वो अपना हाँ जी गुजारा सिलाई कर कर दी है, हाँ जी सिलाई करी दी है, फिर अपना खर्चा चलाईदा ਕਿਵੇਂ बेटा। ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ? बस बेटा कुछ भाई बेचारे करते हैं, कुछ आप नाल करते हैं, फिर कुछ कर लईदा पूरा। घर का खर्चा पूरा होता है? कोई नहीं पूरा ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ, जिस तरह भी होवे, किस तरह करिए पूरा। अब की बार इतना आ गया, ये उतारना काफ़ी मुश्किल लगा है। ऊपर से महंगाई इतनी है कि इंसान खाने के लिए आटा नहीं पूरा कर सकता, और हुकूमत इतने बिल भेज रही है कि गरीब बंदा कैसे अफोर्ड इतना कुछ करे। मगर इनको बस चले तो वैसे ही गरीब बंदे को मार के रख दें। क्या कहना, इनको लगता है कि वो एक्स्ट्रा है हमारे जी, मुल्क में, उनको बेशक। खत्म हो जाना चाहिए। देखें ना आप, मैं अब क्या कहूँ कि गरीब को तो बस मारने की उनकी बनी हुई है साजिश कि गरीब मजबूर हो के खुदकुशी कर ले, मर जाए। और छोटे छोटे बच्चे, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। इतने बिल दें, किराए मियाँ क्या दें, करता क्या है क्या दें। मेरा मियाँ बस रंग करता है, पेंट का काम है, और तो कुछ नहीं। नॉर्मल घर में मशीन रखी हुई है, खुद साथ करती हूँ, ये करती हैं। गुजारा मुश्किल से हो रहा है, इतने बिल अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह इनका भला करे और अल्लाह इनके दिल में रहम डाले कि जो गरीबों के साथ इतनी बेइंसाफ़ी हो रही है, कि अल्लाह इन्हें रहमत करे और अपनी रहमत के साथ इनके दिल में एहसास पैदा हो कि किसी गरीब का भला करे। मैं तो यही आमीन कुछ जी, कहती बिल्कुल। हूँ। आप ये देखें, जिनको आप कहते हैं कि हम जी ख़वातीन को प्रोटेक्शन देते हैं, ये हमारी माएँ हैं, ये हमारी बहनें हैं, और ये हमारे मुल्क में वो सासा हैं, वो लोग हैं जो घरों को चला रही हैं। तो वो देखें, आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपकी बेटियाँ बेचारी वो मजबूर हो गई हैं आप तक ये पैगाम पहुंचाने में कि खुदारा हमें रिलीफ दे दें, और इतना ऐसा कुछ आप बिल ना भेजें जो बेटा इन्ना भी देखो, justify नहीं हो रहा। एक पंखा कितनी गर्मी है, इन्नी गर्मी नाल ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। लोड शेडिंग भी है। हाँ जी लोड शेडिंग भी है। पंखा फिर एक ही है साढ़े कोल, इनके पास तो कोई ऐसा सामान भी नहीं है कि वो बेच ਇੰਨੀ के दे हिम्मत दें। नहीं है भी पंखा ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, पेट पूरा करिए, किराए पूरे करिए, बिल पूरे करिए, की करिए ਅਸੀਂ। सामान ही कोई नहीं है, वो भी सामान भी नहीं है। 20,000 बिल आ गया। जी नाज़रीन, अभी हमने एक आपको कॉलोनी का विज़िट करवाया, अब हम उससे नेक्स्ट स्ट्रीट में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका कितना बिल आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुनीर। मुनीर साहब, कितना बिल आया? 10,000 रुपये। हर दफ़ा इतना आता है? नहीं, हर दफ़ा नहीं। ये देखें आप, इसके ऊपर कितना कितना आता है। 1700, 5,000, 4,000, वो तो 3 महीने विचकार कर के तो इस तरह होंगे ना, वरना 2,000, 2,500 आता है मतलब। 10,000 रुपया इको महीने का है, जिन्हें मैं किराया भी देना है, बच्चों भी बनाना। 6 मेरे बच्चे ने, तो 2 जी मेरी असी तो मेरी वालदा, कला कफील बंदा। काम की करना, कैमरे की तरफ देख के काम की करना, मजदूरी करनी, दिहाड़ी लागी रंग का काम है मेरा। तो बारिशां होंदियां, बारिशां में सारे रंग का काम डाउन होया पिया। इस टाइम कोई लागी तो लग, कोई नहीं लागी, इस तरह होंदा साडे नाल। ते असीं कित्थों 15-10,000 रुपया महीने का मैं कित्थों ये भरांगा। क्या रोजगार है दिहाड़ी वाला के? वो दिहाड़ी वाला के मजदूरी करी दी है ना। बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं फिर? बच्चों को तो कोई सरकारी स्कूल च एक मेरा मदरसे जाता बच्चा, एक बच्ची उनकी मैं फीस देना बस। बाकी मैं सारे कोई लोड शेडिंग कितनी है यहाँ? लोड शेडिंग तो साढ़े 2 घंटा 2 घंटे, एक दिन 2 दिन च गई रही, और फिर भी बिल इतना ज़्यादा आ गया। फिर भी बिल ऐसे। गैस पानी आता है? गैस को नहीं आता पाया, 4 महीने तो मुसलसल गैस साडा को नहीं आ रहा। अच्छा, ज़रा सा भी नहीं आता? LP गैस का इस्तेमाल करना है रोज़ की 250-300 की 1 किलो गैस एक फैमिली वास्ते। फिर कैसे गुजारा होता है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, जिस तरह भी है रोत हो गए ना, इन्हें जान नूं रो के तो काम करन डे। की करिए, किधर नूं जाइए? इन्हां हुक्मरानां वास्ते जे असीं वोट दे रहे, वोट दे के मगर सानूं ऐ दलालत आई ना, इन्हां ते वोट दिते हुंदे ना, इन्हां साडे ते। आप कौन किसको वोट देंगे आप? हुण ते अल्लाह नूं देंगे, अल्लाह साडे नाल है तवक्कल बस यही। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक माजी मौजूद हैं, अभी हवाखोरी के लिए निकली हैं, उनके साहबजादे उनको कहीं लेकर जा रहे हैं बाहर। इनसे जानते हैं कि इनका कितना बिल आया, क्योंकि लाइट नहीं है जिसकी वजह से ये लोग बाहर निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद वकास। कहाँ लेकर जा रहे हो वालिदा को? बस वैसे ही तबीयत ख़राब थी तो बाहर लेके आए हैं, बस अंदर गर्मी कितनी है। देर यहाँ पर लोड शेडिंग रहती है? लोड शेडिंग तो यहाँ पे 3-4 घंटे मुसलसल दिन में जो है ना वो हो जाती है। 3-4 घंटे दिन में ज़्यादा रहती भी है। हो जाती है, सारा दिन भी चले जाती है किसी टाइम, वो भी सारा दिन भी चले जाती है। सारा दिन चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा जी। मौसम सही लग रहा है बाहर का? बाहर इसलिए तो बाहर आई। सही हो गया। कितना बिल आया? 27,000। 27,000 रुपये बिल आया है। उसमें कितने बच्चे हैं?
उसमें ये एक बेटा है, 3 बेटे हैं इसके। तो वो मेरा मियाँ मैं हूँ। तो वो बच्चा एक मानुस का भी काम को नहीं है, नहीं कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार। बच्चा है, इसको भी पोलियो, इस बच्चे का इलाज करें। माँ का एक्सीडेंट, मेरे टांग टूटी गई, इसका इलाज करें कि वो घर का चूल्हा जलाएं। तो रोजगार भी नहीं, उसका फारग है। आपने जनाब ये अपनी हुकूमत ने हमारे मुल्क का अपने शहर बेड़ा गर्क करके रख दिया। बिल्कुल हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। बिल्कुल कौम का बेड़ा गर्क कर। हाँ जी, बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया। कितना बिल आया आपका? हमारा आया 41,000। कितने आपके पास एसी हैं जो 41,000? एक 2 मरले का घर है। 41,000 पे आए। ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। जो भी इधर आया ना, हमने तो उनकी टांगे तोड़ देनी है। बिल देने जो आया, जब मीटर काटने आएगा हमने टांगे तोड़ देनी है। ना तो हमने बिल अदा करना है और ना हमने कुछ देना है। जो भी आएगा हमने उसकी टांगे तोड़ देनी है, बस ये सोचा। ना जिएंगे ना जीने देंगे अब। अच्छा देख लें जी, अब कौम का वो जज्बा नहीं है कि अब कौम ये कह रही है कि हम खुदकुशियाँ नहीं करेंगे। अब आप लोग बाज आ जाएं बस। ये खुद लोग ऐशो आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम गरीबों के एक बंदा कमाने वाला 10 लोग खाने वाले हैं, और 40,000 बिल कहाँ से दें? पहले भी तो हमारा इसी चल रहा था ना। हुक्मरानों ने कर्जे के, अपने कर्जे के चक्कर में ना हमारे मुल्क का, हमारे गरीबों का ना बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि ना रोजगार है। कोई भी हमारा अपना नहीं है। आप लोग वोट डालते हैं? जी बिल्कुल डालते हैं। आप डालेंगे? अब क्यों डालेंगे? आप लोगों को नहीं लगता कि हम ही वो लोग हैं जो इनको लेकर आते हैं? नहीं, ये गरीबों के साथ ही जुल्म होना है। सिर्फ टैक्स गरीबों ने भरने हैं। इतने इतने टैक्स लगा के भेज रहे हैं। अमीरों के लिए टैक्स नहीं, बत्ती फ्री, गैस फ्री, हर चीज उनके लिए फ्री है, घर फ्री, और हमारे लिए टैक्स है। क्यों टैक्स हमारे लिए? सब्जी महंगी, आटा देखे कहाँ गया हुआ है। 41,000 आप कह रही है बिल आया है, उतार दिया या नहीं? हमने नहीं उतारना। उससे पहले कितना आता था? पिछले महीने 30 आया। उससे पहले भी ऐसा ही है, कभी 20, 25, 30। और आप लोगों का बिजली का इस्तेमाल क्या क्या है? क्या इस्तेमाल ये कि हम रात को एसी यूज करते हैं, दिन का टाइम नहीं करते हैं। कोई गल हैगी है आवाम ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲੰਦਾ। ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਏਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ 15 ਸਾਡਾ 12,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦਾ। जूती नहीं पहनी हुई? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ये आपकी आवाम है जिसको आपने 12,000 बिल भेज दिया है। एक कमरा है किराए पे और एक पंखा चल रहा है। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ? ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਆਣ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ। ਆਟਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਮਰ ਜਾਣ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਬਲੈਡ ਕਰਾ ਕੇ कितना बिल आया? 26,000 रुपये 2 महीनों का बिल भेज। पिछले महीने नहीं हुआ तो इस महीने कहाँ से तारूं? मैंने तो फिर इसलिए, मेरा खुद 5 बच्चे हैं, हम दोनों मियाँ बीवी करते हैं, पर घर के खर्चात पूरे करें कि बिल पूरे करें। बच्चे वो कितों करेगी? फिर कैसे गुजारा होता है? क्या बस फिर यही है, खुदकुशी कर लो। फिर यही हाल है। अब इन्होंने तो यही सब कुछ भेजा है। अगर मिलना तारो मालक मकान कहता है मेरा मीटर उतर जाएगा, हम लोग क्या करें? किराए पूरे करें कि बिल पूरे करें? मैं खुद कल की इसी टेंशन में पड़ी। आज लास्ट डेट थी, मैंने तारा ही नहीं। मैंने कहा आते हैं मीटर तारने, आकर या फिर मीटर तारेंगे या हमें मारेंगे। फिर यही हाल है, और तो कुछ हल नहीं है। बच्चों को खिलाएं कि बिल पूरे करें? अब ये तो उन लोग अवाम को सोचना चाहिए। मियाँ क्या काम करता है आपका? मियाँ मेरा ऑफिस बॉय है, मेहनत करता है। मेरा मियाँ खुद दफ्तर वालों से मांगो, वो कहते हैं हमें खुद बिल आ गया, हम लोग कहाँ से बाजियाँ नहीं देती। वो खुद कहते हैं हमें इतने इतना बिल आ गया, हम कहाँ से दें? अगर आप आज ना भी आती ना, तो हम लोगों ने प्रोग्राम, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, हमने प्रोग्राम बनाया था कि हमने सड़क पे जाके एहतजाज करना। हमने सोचा हुआ था, तो आप आ गई हैं तो ऐसे नहीं, तबीयत ठीक होती तो आज एहतजाज होना था उधर ये वाल्टन रोड पे। जब ये देखें जी, ਤਾਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆਂਦੇ ਲੈਣ वास्ते। अच्छा नाज़रीन, ये इन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया। तारें दिखाएं जी, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। उतो खंबे तो रख के लेके आओ तारा। आपकी मसाइल इतने ज्यादा हैं कि आप उनके ऊपर बम गिराते जा रहे हैं। मतलब बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही, राशन नहीं पूरा हो रहा, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इतने हुकूमती दौर देखे होंगे, हाँ जी। कौन सा अच्छा था? जब नवाज शरीफ था तब फिर अच्छा था, जब उसने तो आग ही मुल्क में लगा दी है। सत्यानाश ही सारा करता है, हर चीज़ उन्हें महंगी करती है, सस्ती कोई कीती कोई नहीं सो। तब भी 6 रुपए की रोटी मिलती थी, बिल इतने नहीं आते थे। जब से वो इनकी हुकूमत आई है ना, तब से खमीरी रोटी 30 रुपए दी, सादी 20 रुपए दी है। खमीरी रोटी 30 रुपए की, सादी नान भी 30 का, 25 की है रोटी। मतलब कि अब जो आपके पास कुछ ऐसे लोग जिनको आप सदका दे रहे हैं या बेचारे भीख मांगने पे मजबूर हैं, उनको आप 10-20 रुपए नहीं दे सकते, उसमें वो रोटी नहीं खा सकते। 30 रुपए की रोटी है, 5 लियांदियां ने राती, 100 की सादी 5 किसी को आई है किसी को नहीं आई, तो की बंदा करे। 160 रुपए किलो हमारी इधर दुकानों में आटा बिक रहा है, और गंदा आटा जो खाने के काबिल नहीं है, ये बाहर भेजी जा रहे हैं अच्छा सब कुछ, और हमें गंदी चीजें वो भी तकरीबन ट्रिपल कीमत पे मिल रही है। 650 का 4 किलो ले आई हैं, वो कितने दिन दिहाड़ी लंघनी है मसा दो। ये वो खवातीन है जी जो पूरे घर को न जाने कितने से बजट में चला रही होती हैं, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को भी देखना है, खुद को भी देखना है, साथ में घर में आने वाले मेहमानों के साथ भी कुछ मुंह प्यार रखना है उन्होंने, कुछ भी नहीं कर सकते, चाय पानी भी करना है। यकीन करें शर्मिंदा होती है जब कोई घर आता है ना, तो परेशान हो जाते हैं, कब आया इसको क्या पूछे, क्या पूछे इसको। नाज़रीन कराम, आज हम बनने जा रहे हैं एक ऐसी खातून की आवाज़ जो इस कदर परेशानी का शिकार है कि वो अपने एक गहरे सदमे से बाहर नहीं आई। का 11 साल का बेटा दिन दहाड़े गली में से गायब हो जाता है, न जाने क्यों इसे उठा के ले गया 10 मुहर्रम वाले दिन, और उनको आपने 20,000 बिल भेज दिया। वो क्या करे, उसकी पहली परेशानी नहीं दूर हो रही। ये तस्वीर है जी इस बच्चे की, प्यारे से नन्हे से बच्चे की। कहाँ कंप्लेन कराई आपने, क्यों नहीं मिला ये? डिफेंस थाना में कंप्लेन कराई है, कोई इंसाफ नहीं मिलता पे। जो जाओ कहते ने बच्चा स्लिप होया है, बच्चे नूं लभो जाके, सारे पासे में लब के खप गए, लब के खप गए, बाजी नहीं लभा बच्चा। मैं कित्थे जावां, मैं फिर खुदकुशी कर लवां, मर जावां, की करा मैं? मेरी 3 बेटियां जवान ने, मैं कित्थे जावां? मैनू दसो, लोका घर मेहनत तो मजदूरी करके मैं अपना पेट पालदी है। बच्चे रात नूं भुखे सोंदे ने, मैं बिल देवां जां मैं बच्चों नूं खवावां, मैं की करा? अच्छा जी, हमारे मुल्क की 2 तस्वीरें हैं। एक वो तस्वीर है कि आप किसी ब्रांड के बाहर चले जाएं तो आपको, मैं नहीं मान सकती कि कभी कोई ऐसा बाहर ऐसा नज़र आ जाए कि कोई आपको वहाँ पे व्हीकल नज़र ना आए, लाइन लगी होगी, पार्किंग फुल होगी, हाउस फुल होगा, अंदर जगह नहीं मिलेगी। और ये चैप्टर है, मतलब आपने टैक्सेस इतने ज़्यादा कर दी हैं कि आवाम के पास ना गैस आती है, उसके अलावा ये देख लें कि तारें कैसी हैं, पानी यहाँ खड़ा हो जाता है, घर देख लें इनके जाके कि किस तरह, एक छोटा सा बल्ब, एक पंखा, मतलब आपने इनसे वो जो आखिरी जीने की तमन्ना थी ना, कि चलो वो छीन ली है इनसे बिल्कुल, कि अब इन्होंने जिंदा भी नहीं रहना, वो छीन तो लिया कुछ ख्याल करें। लेकिन इन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक किया, हम भी इनके साथ अब बहुत बुरा सलूक करने वाले हैं। बस ये हमने सोच लिया है, बस ना जिएंगे ना इनको जीने देना। पानी पी रहे हैं, पानी गटरां दा, हाले भी तुसीं ना मैं मोटर चलाने हैं, पानी गंदा आएगा, सौ के देखो गटरां दा पानी, फिल्टर ते जाओ तो फिल्टर से भी गंदा पानी है, स्मेल आती है पानी में से, क्या करे बंदा फिर ना। वो बीमारियां, बाहर गटर बंद हो जाए, बारिश होती है, वो सारा पानी बीमारी के बाद अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो उसके खर्चे उधर अलग जगह नहीं मिलती। बच्चे हैं, बच्चे तो एक मेडिसिन जो है ना वो अपने पास से नहीं दे रहे, वो कहते हैं बाहर से मंगवाए। जी नाज़रीन कराम, यहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद है, जूती नहीं पहनी हुई, बेवा खातून है, अपनी 2 बेटियों के साथ छोटे से घर में रहती है, किराए का मकान है, इनके घर में लेकर चलती हूँ। आज माँ जी इनके घर में आपको लेकर जा रही हूँ, और वहाँ जाकर आपको बाकायदा नज़ारा करवाते हैं कि जिनको आप एक भारी भरकम बिल भेज रहे हैं वो कितने एसी चलाते हैं और कितने इनके घर में लाइट्स ऑन होती हैं। मुझे तो लगता है कि इनके घर में 2 एसी लगे होंगे और फुल लाइटिंग होगी, पंखे भी साथ ही चल रहे होंगे, मोटर चल रही होगी, मशीन चल रही होगी। तो आए जी इस बात से पर्दा उठाते हैं। ये जी घर आ गया जी, जिसको आपने 30,000 का बिल भेजा, ये जी घर आ गया। ये देखें, ये छोटा सा वॉशरूम शुरू होते साथ ख़त्म हो रहा है, ये इन्होंने सिंक खुद ही बनाया हुआ है। बस ये एक कमरा है, बस ये एक कमरा है जिसके अंदर एक पंखा है और ये आपको बल्ब दिख रहा है। ये भी रात को हमने बंद कर देना जी, ये भी बंद कर देना। ये कूलर भी बंद कर दिया हमने, जब का बिल आया ना तब का बंद कर दिया। हमारे घर में अभी तक तो खाना भी नहीं पका,
क्या करें इनको आप रोए? बता रही थी ये भी आपको किसी ने दिया है? मुझे, मैं जहाँ पे काम करती हूँ। देख ले जी, ये जहाँ पर घरों में जाके ये काम तो करती है उन्होंने दिया खातून, मुझे। बेवा खातून है, क्या खुदा करें? का खौफ करें। बेवा खातून है, अकेली रहती हैं, जो एक दो चीजें नजर आ रही हैं किसी की दी हुई है। कुछ भी नहीं गा सारे भांडे वेले सारे खाली फाड़ ताड़ के रोटी, सारे बच्चे भी रोटी मंगते पे ने, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ बैठे हुए की करिए। किवें दईए? बिल पिया है, ਅਸੀਂ नहीं तारांगे, मेरे को नहीं तारता। मैं आप ब्लड प्रेशर की मरीज हाँ, मैंने 100 मसले मेरे अपने घर च, मेरी बच्ची का आप बीमार है, ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ भी नहीं। ये हुकूमत ही होनी जाने ਤੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ 8ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਿਆਓ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਲਿਆਓ, ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਓ ਬਸ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, बस और कुछ नहीं कहना। इल्तिजा कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं हुकूमत से कि खुदारा कुछ ख्याल करें और तरस खा लें। अभी तक तो खाना अपील कर रहे हैं, खाना पका हमारा खाना भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि माफ़ कर दें या भाभी मेरी ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਵਾਚਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਤਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਰੀ ਕੱਲ ਦੇ ਚੌਲ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਇੰਨੇ ਕੇ ਚਾਵਲ ਪਏ। ਉਹ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਵੇ? ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਕਰਨ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਆਪ है तो खा लो, नहीं है तो बस सो जाओ और मान। गरीब बंदा ये कर सकता है। अच्छा, कभी खाए बगैर भी सो जाओ? सो जाते। अल्लाह का शुक्र है ऐसा भी दिन आता है कि कभी किसी के घर में चूल्हा भी, आप अभी देख लेना, अभी तक कुछ नहीं है, आप देख लें हमारे उधर चीज़ें देख सकती हैं हमारे घर में क्या है, फिर आपको भी पता चल जाएगा, तो इनको भी पता चलेगा क्या इन्होंने पकाया तो क्या खाया इन्होंने। हम बिल का करेंगे स्यापा के आप अपने बच्चों को रोटी दें, कुछ भी नहीं होता बेटा। जहाँ रोटी पूरी नहीं हो रही है वो बिल कैसे उतारेंगे? हाँ जी, जो इनके घर का किराया 8,000 के घर में क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो 8,000 मैं अकेली औरत हूँ, अकेली है, एक बेटी साथ है इनकी, एक या 2 बेटियाँ इनकी, हाँ, दो बेटियाँ हैं। 8,000 किराया, जो 8,000 के किराए का घर लेता है ना बंदा, वो मजलूम है। हाँ जी, वो फिर ना, वो अगर उनको बिल ही 30,000 आना है तो वो 35,000 वाला घर ना ले लें। फिर हम तो क्या खुदारा ख्याल करें अपनी आवाम का। ये पाकिस्तानी पैसे मंगी देने बाजियां, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ कि ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। थैंक यू। नाज़रीन कराम, बहुत ही बेहद अफसोस की बात है कि इन्होंने एक खूबसूरत बात की है कि हम लोगों के घरों में सफाइयाँ करते हैं, साफ़ करते हैं, उस हिसाब से हमने अपना घर साफ़ रखा हुआ है, वरना इन्होंने तो हमें किसी भी गुजारे के काबिल नहीं छोड़ा। और अभी तक घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है, बच्चों के खाने का इंतजाम करना है। हमें कहें कि बाजी आपके घर में तो आटा भी पड़ा है, ये आटा सुंडियों वाला पड़ा है, एक बाजी ने दिया है हमें आटा सुंडियों वाला, हम बच्चे खाएं, हम खा के बीमार हो ना, हम नहीं खाएंगे। मैंने उधर ही छोड़ दिया, हमने नहीं पकाया। मेहरबानी इनको कहें कि हमारा कुछ साथ करें, नहीं तो हमें कुछ जहर ही दे दें फिर। ये भी वही पाकिस्तानी है जी, और आप भी पाकिस्तानी हैं।
कम से कम इतना हमारे ਹੁਣ मुल्क के हर शहरी का हक है ਜਿਹੜੇ ਲੈਕ वो अपने ਬੱਚੇ मुल्क ਅਸੀਂ में ਲੈਕ आजाद ਬਣਾਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। बच्चियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन हालात इजाज़त नहीं नहीं देंगे, नहीं देंगे।